हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, स्पॉट ऑन चीज़ें रही और ज़बरदस्त दिन रहा। और जिन्होंने वीडियो को देखा, लेवल्स के मुताबिक ट्रेड की, बेहतरीन दिन रहा। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर उससे भी ज़्यादा एक्सलेंट दिन रहा, क्योंकि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ऑब्वियसली मोर एक्सटेंसिव है। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं लिंक्स, और यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और ऑक्टाफिसर एक्सनेक्स का IB लिंक से ही आप अकाउंट बना लीजिए, और या फिर अगर आप ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो IB नंबर चेंज कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा ज़रा जो है वो रिगार्डिंग जो ट्रेडिंग की रियलिटी है उसके मतलब थोड़ी सी एक बात ज़रूर करूँगा। लेवल्स आपको देते हैं इंशाल्लाह कि कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कल कौन सी अच्छी ट्रेड हो सकती है। बहरहाल ट्रेड सबसे अच्छी जो है वो कल बिटकॉइन में आपको सिंपल ट्रेड नज़र आ रही है। H4 का डबल टॉप फॉर्मेशन है। अगर वही बात है 63,700 के ऊपर मार्केट H4 कोई भी क्लोज नहीं करती है तो नीचे आ सकती है, और 64,200 और फिर 60,700 तक का ही एरिया है जो दिखा सकता है बिटकॉइन। SL लाजमी दिया कीजिए। SL हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और SL के बगैर ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है। कल एक अच्छी ट्रेड होने जा रही है। ऑयल की बात कर लेते हैं। 79.8 इज़ अ वेरी वेरी बिग रेजिस्टेंस। 79.8 से लेके 80.42 तक, क्योंकि एक H4 का एक प्रीवियसली जो है एक रेजिस्टेंस सेटअप आ रहा है और वही कंटिन्यू हो रहा है। तो लेकिन ये कि मार्केट साइडवेज चल सकती है। थोड़ा सा वही चीज़ है, CPI का शोर है, उसमें चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखा जाएगा। लेकिन होना क्या है कि जो उसी बार CPI को भी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं आपके सामने ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करवाते भी हैं, लेकिन ट्रेडिंग की एक साइकोलॉजी है। एक तो यही बात होती है कि आप कभी भी इस फील्ड के अंदर ना विद इन डेज़ कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं अक्सर ये मिसाल जो है वो अक्सर लोगों को देता हूँ कि चाहे आप एक केले की रेडी लगा लें ना, तो आपको वो भी बिज़नेस प्रॉफिटेबल बनाने में आपको 4 से 6 दिन लग जाएंगे। दुनिया का आसान तरीन काम है भाई केले बेचना। आबादी इतनी ज़्यादा है, ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत आबादी है और केला एक बिकने वाली चीज़ है। लेकिन क्या है, कहाँ से आपको ख़रीदना है, किस टाइम पे बेचना है, उसको प्रिजर्व किस तरह से करना है, जो नहीं माल बिक रहा उसको अपने पास घर में किस तरह रखना है जाके जो जल्दी ख़राब ना हो, प्रोलॉन्ग्ड रहे, किस टाइम पे किस जगह पे जाके खड़े होकर आपको बेचना है, उसमें भी बेतहाशा चीज़ें हैं। और आपको मार्केट के रेट के मुताबिक मार्केट का रेट किस सीज़न में बढ़ना है, किस सीज़न में कम होना है, ये चीज़ें सीखते सीखते भी आपको 6-8 महीने दुनिया के आसान तरीन काम में भी लग जाने। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कि एक टेक्निकल और मुश्किल तरीन काम है, आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं लोग आते हैं शॉर्टकट के लिए और जनाब बस बातें कर ली जितना मर्ज़ी है, और फजूल और मैं बता दूँ बेतहाशा फजूल लोग हैं। बेसिकली वो कमेंट्स के अंदर भी जो है वो जिक्र करते हैं, बेतहाशा किस्म के फजूल और बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं। और मतलब अपनी अपनी ख्यालात, अपने अपने डिमांड, जिनको मतलब वही बात है कि सुनता कोई नहीं है ना, तो वो सुनाने के लिए वीडियोस के नीचे कमेंट करेंगे, मुझे पर्सनल मैसेजेस करेंगे। ठीक है यार भाई, आप अगर बहुत बड़े ट्रेडर हो गए, मैं कसम खुदा की मैं हल्का फुल्का ट्रेडर हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं किसी की वीडियो नहीं सुनता यार, मैं किसी का चैनल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत आता है ना, वो मेरे लिए प्रॉफिट कमाने के लिए इट इज़ मोर देन अनफ। इवन के जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ जो इल्म पहुँचाया है, दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। तो ये जो बंदा भी जो है वो जो मुझे पर्सनल मैसेज करता है और वो कीड़े निकालता है या नीचे ग्रुप के अंदर मैसेज करता है, डिमांड करता है ना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि भाई वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके पास बेतहाशा टाइम है, फारग तरीन आदमी, और पैसा उसके पास नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूँ। और दूसरी बात, बेतहाशा लोग हैं आपके सामने जो कि फंडेड अकाउंट्स हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ बड़ी डिटेल से। इट इज़ अ टोटल स्कैम। मुझे आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि फंडेड अकाउंट को लंबे अरसे तक ट्रेड कर रहा है और बहुत अरसे से वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि मुझे आज तक फंड मैनेजर कोई ऐसा नहीं मिला जिसके पास कोई बंदा कहे कि हाँ यार मैंने इसको अपना फ़ंड दिया हुआ है और बड़े अरसे से, साल 1.5 साल से 2 साल से ही इज़ गिविंग ए डिसेंट प्रॉफिट और अच्छा चल रहा है सब। मुझे आज तक बंदा कोई नहीं मिला ऐसा। आपके पास अगर हैं, आपको मिले हैं, यू आर लकी वन। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आप इस फील्ड के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो ना,
तो आपको किसी के फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे पास फ़ंड मैनेजमेंट की ऑफ़र्स आती हैं, दुबई जाता हूँ बेताशा फ़ंड मैनेजमेंट की ऑफ़र आती है, हम सीधा रिफ्यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है भाई, ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग जब खुद अर्न कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, कोई बंदा अगर प्रॉफिटेबल है ना, तो उसकी जो लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल, हर चीज़ उससे आपको नज़र आएगा, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आपको नज़र आएगा। फिर वो आपको म्यूज़िकल चेयर नहीं कराएगा, आपको अगर वीडियो बनाएगा ना उसमें म्यूज़िकल चेयर नहीं कराएगा कि यहाँ से मैं बाय कर दूंगा, यहाँ से मैं सेल कर दूंगा। मेनली प्रीडोमिनेटली ज़रूर बताएगा कि यार ट्रेडर है मैं, जिस तरह मैंने आज आपको कल प्रीडोमिनेटली बताया कि जी मैं गोल्ड को सेलिंग में देख रहा हूँ, और 32 का एरिया है जहाँ से, मतलब 52 से हल्की फुल्की निकल सकती है, स्कैल्पिंग मोड में से निकली भी वहाँ से, लेकिन 32 इज़ द मेजर एरिया कि जहाँ पर एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। अब दुनिया में तमाम सपोर्ट्स, तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए, टूट तो सब कुछ सकता है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आपका लेवल निकला होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई न्यूज़ चल रही होती है, ऐसा कोई पीछे मॉनिटरी सिस्टम चल रहा होता है कि सपोर्ट भी काम नहीं कर रही होती और रेजिस्टेंस भी काम नहीं करती, बहुत तगड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं काम करती, टूट जाती है। इट डज़ हैपन इन द मार्केट। उसके लिए शोर शराबा मचाना, चीखें मारना और अपना सर पीट लेना, ये समझ से बाहर है, ये समझ से बाहर है। हाँ, सपोर्ट थी, हमने बाय किया, एक फिनोमेना होता है ना, एसएल दिया, एसएल हिट हो गया, ख़त्म हो गया, बट डजेंट मैटर यार। लेकिन होता क्या है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक मेथड जो है, मेथड के तहत ट्रेड करना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ मेथड। अच्छा, उस मेथड का सैम्पल साइज़ बड़ा होना चाहिए। उस मेथड के साथ आपको 6-8 महीने फॉलो करना चाहिए। 6-8 महीने के बाद आप उस पर, अगर चाहे उस सैम्पल साइज पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार 6-8 महीने हो गए मुझे ट्रेड करते हुए, और मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में, उस ट्रेड को फॉलो करके फिर कितने भी उसमें जो प्रॉफिट आया है, मुझे इस चीज़ से मेरे मामला कैसे चल सकते हैं, कितना मेरा फंड है, मैं कितना इसके अंदर मैनेज कर सकता हूँ, और 2 से 3 साल 4 साल के बाद मैं अगर इसी फॉर्मूले को फॉलो करता हूँ, इतने फंड्स के साथ, इतने इतने पिप्स मुझे 6-8 महीने के अंदर हर महीने मिलते रहेंगे, तो मैं किस जगह पर पहुँचूँगा। दैट इज़ बेसिकली हाउ यू हैव टू थिंक। लेकिन जो आम बेवकूफ़ ट्रेडर है ना, वो ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो सिर्फ सोचता बस जी मैं आ गया हूँ इस फील्ड में और मैंने ऐसी तैसी फेर देनी है, मैंने अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का मुंह बंद करा देना है, सब कुछ कर देना। दैट इज़ रॉन्ग। खैर, गोल्ड की बात कर लेते हैं हम। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया कि जी बिटकॉइन के ऊपर क्या ट्रेड है, सिंपल ट्रेड बन रही है, एसएल ऊपर का देना है, सिंपल सा मामला है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की एक जो सपोर्ट लाइन है अब इस टाइम के ऊपर 24 टू से ले के मतलब 26 का एरिया, ये एक सपोर्ट लाइन बन रही है। अच्छा, अगर जस्ट इन केस 32 टूटता है, 32 टूटता है तो फिर आइडियली मतलब आप थर्ड सपोर्ट लाइन होगी जो कि अच्छा प्ले कर सकती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उस 22 या 24 के नीचे, 23-24 के नीचे कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, और उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, हाफ एन आवर के ऊपर जो है वो उसमें ओपन और क्लोज कैंडल्स मिलती हैं, तो फिर मार्केट जो है वो रेडी है 2307 और 2291 लगाने के लिए। दैट्स इट। क्योंकि उस ट्रेंड लाइन को मैं ग्रुप के अंदर, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं शेयर कर चुका हूँ। दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम उसको क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि इधर में तो वहाँ डिटेल एनालिसिस आ जाते हैं, बात हो जाती है। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि जो ऑयल का ये एरिया है, वहाँ से आप सेलिंग पकड़ेंगे, सेलिंग के अंदर ही है ऑयल ऑब्वियसली। लेकिन ये होता है कि साइडवेज में जब बहुत अरसा रहता है तो फिर एक मिनी पंप ले लेता है, पंप ले, जहाँ डंप ले, वॉट एवर, वी आर इन द मार्केट विद द एसएल। अच्छा, US30 की कल, आज की क्लोजिंग, अभी इस टाइम मार्केट तकरीबन जो है वो 38,480 के पास है, 70-80 के पास है। H4 कैंडल कोई भी कल या परसों 38,430 के नीचे ओपन और क्लोज हो जाएगी तो मार्केट विल गो डीप। सेम गोज़ के जो है वो US टेक, नास्डैक जो है वो आपका 38,160 के नीचे कोई भी ओपन और क्लोज हो जाता है तो फिर 37,950 ये आपका पहला टीपी होना चाहिए। 200-300 पे उसके टीपीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर्स हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं जी। सिल्वर के ऊपर हम कैसे ट्रेड करना चाहेंगे। सिल्वर की 55 की रेजिस्टेंस है, 28.55 की रेजिस्टेंस है, लेकिन जो बाइंग एरिया बन रहा है वो एक्चुअली जो बन रहा है वो 27.72 है। लेकिन मैं हमेशा अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि सिल्वर पहले मूव दे देता है और गोल्ड उसको फॉलो करता है। तो
सिल्वर जो है वो टूट नहीं रहा है। आप देखेंगे सिल्वर पहले मॉर्निंग के अंदर 27.955 लगाया, तो ऑल्दो कि मेरा जो है टीपी था वो जस्ट 0.005 से जो है वो हिट नहीं हो सका, तो मुझे खैर मैनुअली फिर उसको प्रॉफिट में क्लोज़ करना पड़ा। लेकिन ये है कि मैं अपनी लिमिट लगा के सोया था सुबह, जब एंट्री ली थी तो 27.95 का मेरा टीपी था, लेकिन मार्केट आई 27.955 तक। तो बहरहाल इट हैपन्स, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुझे मैनुअली इसको क्लोज करना पड़ा। तो आपकी जो एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 28.05 के ऊपर। ये एक सपोर्ट बनाता जा रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो 28.55 की एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, एक अच्छा एसएल है। लेकिन एज 4 के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज एक कैंडल बनी है, फॉलोअप कैंडल नहीं बनी है। अगर कल कहीं फॉलोअप कैंडल्स बन जाती हैं तो आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, मतलब अच्छी जो है वो सेलिंग मिल जाएगी, जो कि आपके नीचे के एरियाज तक जा सकती है। और वंस अगर सिल्वर ने 27.95 ब्रीच कर दिया तो फिर इसका मतलब ये है कि गोल्ड भी नीचे जाने की फुल तैयारी के अंदर है। जो नीचे के लेवल्स बताएं हैं आप वो देखेंगे। एक आइडियल सिनेरियो क्या है कि आप जो गोल्ड है उसको मैं बहरहाल जो है वो अगर तो नीचे से होता है तो सेल स्टॉप की एक ट्राई करूँगा, वरना अदरवाइज़ क्या है कि अगर शायद मार्केट आती है 2345 के ऊपर अगर आ जाती है तो फिर 45 से लेके 52 इस रेंज को मैं, बल्कि शायद 46 मैं कहूँगा, 46 से लेके 52 इस रेंज के अंदर मैं सेलिंग एंट्रीज डालूंगा ऊपर का एसएल देके। तो दैट विल बी समथिंग मोर आइडियल, मोर सेंसिबल, क्योंकि फिर ये होगा कि 24 तक का टीपी मेरा आने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये बहरहाल सिनेरियो है कल की वीडियो का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड के अंदर रहना चाहते हैं, ये वीडियो पर्टिकुलर लोगों के लिए, बेसब्रे बेवकूफ़ लोगों के लिए, और जिनके पास टाइम ज़ाया करने और सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, पैसा तो है ही नहीं उनके पास, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। आई होप के ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।